अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने जाना था शादी पे एक दिन के लिए और बैग ऐसे रेडी किए थे जैसे एक वीक के लिए जाना होता है। सर्दियों में बस सर्दियों की जर्सियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, कपड़े कम ही होते हैं। अच्छा ये वाले बैग उम्र से लेके वैसे ही मम्मा ने उतारने ही नहीं दिए, जहाँ जाते हैं उसके साथ ही ऐसे बंदी हुई लेके जाती है जैसे ना बैग गुम जाना। चाहे घर से हम 8 बजे निकले, इतनी फोग थी, इतनी ज़्यादा फोग थी ना, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आधे घंटे का जो रास्ता था ना, मैं 1 घंटे में मतलब कर रहे थे। अच्छा उसके बाद ना आगे पहले हमारे पीछे इतनी गाड़ियाँ थी, फिर उसके बाद फिर हम लोग आहिस्ता हो गए, 2-3 आगे निकाले कि फ़ोग कम हो गई, लेकिन आगे भी फ़ोग मतलब इतनी ज़्यादा थी। हालांकि 10:30 हो गए थे, फिर भी फ़ोग उतनी ही थी जितनी हम पीछे छोड़ के आए। अच्छा उसके बाद फिर हम पहुंच गए फैसलाबाद। वहाँ पे पापा ने शेव वगैरह करवानी थी, फिर हम पापा कहते आप गाड़ी में ही बैठो, मैं मतलब हो के आता हूँ। उसके बाद फिर बारात 11 बजे पप्पो के घर पहुँचे। बारात जानी थी 12 बजे मिलते, मतलब सलामियाँ डलनी। जब हम गए तो सब रेडी थे, हमने भी जल्दी जल्दी कपड़े, मैं तो घर से प्रेस करके लेके गई थी, कपड़े चेंज किए, रेडी शेडी हुए तो इस्लामिया वगैरह डली। हमें 12:30 घर ही हो गए थे। 1 बजे हॉल का टाइम था उनका, 1 से 4 तक था। अच्छा फिर हम लोग बारात नज़दीक ही जानी थी तो आहिस्ता आहिस्ता सारी गाड़ियाँ मतलब एक साथ ही चलती गई, क्योंकि मार्की का नहीं पता था किसी को भी। फिर दूल्हे वाली कार को फॉलो करते हुए सारे मार्की में पहुंचे। यहाँ पे औरतों सबको मतलब जो औरतें थी ना वो उतर गई थी, वो पहले ही हॉल में चली गई। और क्योंकि पीछे अब जो थे दूल्हा साहब, उनके साथ बैंड बाजे वालों ने आना था। मतलब हॉल इतना प्यारा था, इतना बड़ा था ना, उसकी डेकोरेशन सारा कुछ बड़ा प्यारा था। मतलब कि काफ़ी बड़ा था। उन्होंने ना मतलब वो पोर्शन बनाए हुए थे सबके अलग अलग, और साथ नेम लिखे हुए थे बाहर के। जो हम लड़के वालों की तरफ से था ना, तो लड़की वालों का नेम लिखा हुआ था कि ये बारात इधर जाएगी इस पोर्शन में। अच्छा खैर हम लोग जाके बैठे और वहाँ पे 1 मिनट लाइट आई थिंक उन्होंने कोई मतलब चली गई या खुद हो गई, अल्लाह जाने क्यों बंद हो गई। निकाह वगैरह हुआ, निकाह के वो मिले, बॉक्स मिले। उसके बाद फिर खाना ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सब बच्चों को बड़ी भूख लगी थी क्योंकि 2 तो बज गए थे। पहले उन लोगों ने आदमी को खाना खिलाया, इधर औरतों वाली साइड पे सलाद रखी थी, बच्चों ने वही खाना स्टार्ट कर दी, बड़ों ने भी। अच्छा खैर उसके बाद फिर हमारी वाली साइड पे भी खाना लग गया और खाना बड़ा टेस्टी था, बड़ा मज़ेदार था और गरम गरम खाना आ रहा था। उन्होंने टेबल्स पे भी वो लगा दिए थे, चला दिए थे ताकि गर्म रहे। उसके बाद फिर चाय पी और चाय भी इतनी मज़ेदार थी, सब चाय और काफ़ी डिशें थी, 3-4 डिशें थी, मतलब जो मेन होती हैं। उसके बाद फिर दूल्हा इधर आना था क्योंकि अब लड़की को स्टेज पे लेके आना था, तो दूल्हा फिर इधर आ गया। क्योंकि बारातियों को तो सिर्फ खाने तक होता है और दूल्हे को दुल्हन के साथ होता है। हमने तो खाना खा लिया था और मैंने कहा चलो इधर ही दुल्हन देख लेती हूँ, फिर घर जाके कहाँ, फिर जाके सो जाना, सुबह के थके हुए थे। इधर में जब आई तो दुल्हन के वो थम लगवा रहे थे, दूल्हा दुल्हन के वो बुकलेट पे उसके फ्रेंड वगैरह को लेके आई थी। इधर दुल्हन देख के माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। उसके बाद फिर पापा कहते हम लोग तो घर चलते हैं। फिर वहाँ पे पापा तायाबू को छोड़ने चले गए, हम लोग फिर घर आ गए। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। फिर जब मैं उनका रूम देखा, प्यारा मतलब डेकोरेशन की हुई थी, इधर दूल्हा दुल्हन कमरे में मतलब उनकी एंट्री की। उसके बाद फिर दुल्हन, फिर जी मूवी वाला पीछे रह गया, वो भाई साहब आए, उसने पिक्चर वगैरह ली, वो कमरे की मतलब वो किया, रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर दुल्हन को बिठाया, बेचारे के इतना हैवी लहंगा था ना, और ऊपर से कैन को पकड़ के वो पीछे इतना मुश्किल होता है ना। अच्छा उसके खैर बाद फिर हम लोग ये अगले दिन का व्लॉग, हम सारे कज़न मिल के ना फिर पापा के घर के बैक साइड पे ना ये है फसल वगैरह होती हैं, हम लोग वहाँ चले गए। कल की निस्बत आज फॉग तो थी ना बहुत कम थी, कल तो बहुत ज़्यादा फॉग थी। जितना हमें डर था ना कि तब शादी पे फॉग पड़ जानी है वही हुआ। अच्छा फिर यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, एक अमरूद का पौधा था। फिर हम लोग घर वापस आ गए। इधर में अपने व्लॉग को करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करते, शेयर कर दे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। मिलते हैं व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।